देखिए, अभी तो दो स्कैम जो है, दो हमारी रिपोर्ट आई है, एक लिकर की और दूसरी जो है हेल्थ की। जिस दिन दिल्ली जल बोर्ड का पिटारा खुलेगा, 73,000 करोड़ का घोटाला है। शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी 2013 तक 700 करोड़ में दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था। 73,000 करोड़ कहां गया? मैडम आतिशी, मुख्यमंत्री पूर्व केजरीवाल साहब, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्डा, जो पता नहीं किस बिल में छुपे हुए हैं, ये सब निकल कर बाहर आएंगे और इनको इतने बड़े घोटाले के अंदर पुनः जेल जाना अवश्य पड़ेगा। और बात चल रही है कि रामायण में रावण और कुंभकर्ण, उनका तो वध हो गया था। जैसे दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल वध हुआ, तो दिल्ली में ये बात चल रही है कि आतिशी कैसे जीत कर आ गई। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि रामायण में भी शूर्पणखा बच गई थी और दिल्ली में भी इस चुनाव में जो आतिशी आई हैं वे शूर्पणखा का सांकेतिक रूप ही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने इनके अहंकार पर चोट मारी। तो खास वर्ग के लोग खुशी मनाने के लिए आते हैं। ऐसे ही गांव में जब कोई मर जाता था तो उसके मरने पर रुदाली, एक परंपरा चलती थी, रुदालियां इकट्ठी होकर आती थी और वो रोती थी। तो आप चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए। ये सब जो लोग आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं, वे रुदाली की भूमिका 5 साल तक यहां चलाएंगे और जब भी हम विकास का कोई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वे रोते रहेंगे और आप उनका इलाज करते रहना। पूरा सदन आपके साथ है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के सरकार में न सिर्फ शराब घोटाला और हेल्थ सेक्टर में बड़ा घोटाला हुआ है, बल्कि जल बोर्ड में भी बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला जो रकम आ रही है सामने, वो 73,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। यही नहीं, मोदी सरकार ने बकायदा यमुना नदी की सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल को 8,000 करोड़ रुपए दिए थे। इन 8,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, ये अब तक नहीं पता, क्योंकि यमुना नदी की स्थिति आम आदमी पार्टी की सरकार में दिन ब दिन बदतर होती चली गई। वो तो अभी हाल ही में बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई तब यमुना नदी की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जब से सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है विधानसभा में, फिर चाहे वो शराब घोटाले से जुड़ी हुई हो या फिर जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, इसमें एक एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है कि कैसे जो केंद्र सरकार की ओर से पैसे दिल्ली की विकास के लिए दिए जाते थे, उन पैसों का दुरुपयोग हुआ। न सिर्फ शराब घोटाले के तहत यहां पर 2002 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी, खास तौर से कोविड-19 के दौरान जब देश भर में त्राही त्राही मची हुई थी, जनता काफी ज्यादा परेशान थी, तब अरविंद केजरीवाल कभी नई शराब नीति लागू करके वहां से पैसे बना रहे थे, तो कभी हेल्थ सेक्टर में बड़े बड़े घोटाले करके यहां पर अपना पैसा बना रहे हैं। अब ऐसे में खबर यह सामने आ रही है, बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने यह दावा कर दिया है कि जल्द ही जल बोर्ड से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलेंगे और एक बार फिर से इन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल आतिशी पर जोरदार हमला बोला और अरविंद केजरीवाल को जहां रावण बता दिया, तो वहीं आतिशी की तुलना शूर्पणखा से कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि केंद्र ने यमुना की सफाई के लिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही उसको 8,000 करोड़ रुपए दिए। जब जल बोर्ड की सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी तो 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर होगा। यमुना रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह बनाया जाएगा। 3 साल के अंदर ये एक पर्यटक स्थल होगा, शुद्ध रिवर फ्रंट होगा। अब तक केवल 2 रिपोर्ट ही टेबल की गई है। जब शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम थी तब दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, लेकिन आज की डेट में 73,000 करोड़ रुपए कहां चले गए किसी को नहीं पता। सुनिए और क्या कुछ बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा। देखिए, जहां तक यमुना नदी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपया उनको दिया था दिल्ली की सरकार को। जब रिपोर्ट आएगी
जल बोर्ड का जो 73,000 का घोटाला है, उस समय तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100% प्रधानमंत्री जी ने कहा है यमुना मैया को साफ करेंगे। यमुना मैया का पाप लगा है केजरीवाल को, जब उन्होंने ये बयान दिया कि हरियाणा ने दिल्ली यमुना नदी के अंदर जहर फैला दिया। ऐसा बचकाना बयान था जिससे दिल्ली की जनता को इतनी आहत हुई। बिल्कुल साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में है उसकी तरह होगा, बोटिंग होगी, अच्छी यमुना होगी। मात्र 26 किलोमीटर का हमारा मेरे ही पार्लियामेंट क्षेत्र दहीसर से निकलकर यमुना पल्ला होते हुए और कालिंदी कुंज तक जाती है। 3 साल के अंदर 26 किलोमीटर के एरिया को ऐसा एरिया बना देंगे जिसमें टूरिज्म का स्थल भी होगा, रिवर फ्रंट होगा, लोग वहां सैर भी कर पाएंगे और यमुना का आनंद भी लेंगे। साफ सुथरी यमुना हम 3 वर्ष के अंदर 100% दिल्ली की सरकार जाने के बाद बड़ी बड़ी मशीनों से गाद निकालने का काम शुरू हो चुका है। देखिए, अभी तो 2 स्कैम जो है, 2 हमारी रिपोर्ट आई है, एक लिकर की और दूसरी जो है हेल्थ की। जिस दिन दिल्ली जल बोर्ड का पिटारा खुलेगा, 73,000 करोड़ का घोटाला है। शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी 2013 तक 700 करोड़ में दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था। 73,000 करोड़ कहां गया? मैडम आतिशी, मुख्यमंत्री पूर्व केजरीवाल साहब, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्डा, जो पता नहीं किस बिल में छुपे हुए हैं, ये सब निकल कर बाहर आएंगे और इनको इतने बड़े घोटाले के अंदर पुनः जेल जाना अवश्य पड़ेगा। दूसरी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली में मेहरौली से बीजेपी के विधायक गजेंद्र यादव ने सदन में विपक्ष की नेता आतिशी और केजरीवाल को लेकर के जोरदार हमला बोला है। बीजेपी विधायक गजेंद्र ने आतिशी की तुलना शूर्पणखा से की और केजरीवाल की तुलना रावण से कर दी। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया को कुंभकर्ण तक बता दिया। आपको बता दें कि सदन में बोलते हुए गजेंद्र यादव ने कहा कि रामायण में रावण और कुंभकर्ण मारे गए लेकिन शूर्पणखा बच गई। इसी तरह दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन आतिशी जीत गई, वो शूर्पणखा जैसी है। इसके अलावा बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को केवल रोने और विरोध करने के लिए चुना गया था। जब भी हम सकारात्मक बदलाव लागू करने की कोशिश करते हैं तो वे रुदाली शुरू कर देते हैं। सुनिए और क्या कुछ गजेंद्र यादव ने सदन में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 8वीं विधानसभा के इस उद्घाटन सत्र में अभिभाषण के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय का हार्दिक आभार। नवनिर्वाचित सदस्यों को मेरी ओर से बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। जिस तरह दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, चुनाव हुए, उसके लिए मैं चुनाव आयोग और दिल्ली वासियों को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी ने बताया महात्मा गांधी जी के सर्वोदय विकास, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय विकास और बाबा साहब के समता सिद्धांत के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इन सब पर चलकर 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है देश को विकसित भारत बनाया जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और हमारी सरकार वे कदम उठाने जा रही है। पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में पहले ही दिन हमने आयुष्मान योजना के सारे लाभ वे दिल्ली को दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में जगह जगह एक बात चल रही है और बात चल रही है कि रामायण में रावण और कुंभकर्ण उनका तो वध हो गया था, जैसे दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल वध हुआ, तो दिल्ली में ये बात चल रही है कि आतिशी कैसे जीत कर आ गई। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि रामायण में भी शूर्पणखा बच गई थी और दिल्ली में भी इस चुनाव में जो आतिशी आई हैं वे शूर्पणखा का सांकेतिक रूप ही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने इनके अहंकार पर चोट मारी और ये इतने अहंकारी हैं
कि दिल्ली की जनता ने इनको हरा दिया, उसके बाद भी उपराज्यपाल जी के भाषण के दौरान कितनी बेहूदगी हरकत इन्होंने करी, जिसके कारण से जो दिल्ली का रोल मॉडल है, विकास का एजेंडा है, वह भी दिल्ली वालों तक ना पहुंच पाए, उसकी इन्होंने हरकत करी। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इनको एक काम दे दिया है। वो काम है, जैसे घर में कोई नया सदस्य आता है तो खास वर्ग के लोग खुशी मनाने के लिए आते हैं, ऐसे ही गांव में जब कोई मर जाता था तो उसके मरने पर रुदाली, एक परंपरा चलती थी, रुदालियां इकट्ठी होकर आती थी और वो रोती थी। तो आप चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, ये सब जो लोग आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं वे रुदाली की भूमिका 5 साल तक यहां चलाएंगे। और जब भी हम विकास का कोई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वे रोते रहेंगे और आप उनका इलाज करते रहना, पूरा सदन आपके साथ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, शराब घोटाला, कैमरा घोटाला, राशन घोटाला, पानी घोटाला, परिवहन घोटाला, सीवर घोटाला, सड़क घोटाला, हेल्थ घोटाला, शिक्षा का घोटाला, इतने सारे घोटाले पूर्ववर्ती सरकार ने किए, जिसके कारण से घोटालों की सरकार उनका नाम पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी को साफ करने, स्वच्छ जल देने, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और किफायती आवास दिल्ली वासियों की सेवा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय सीएम मैडम, आपसे दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेहरौली के सब्जी मंडी में जब सब्जी खरीदने के लिए हम गए, दोनों पति पत्नी, तो वहां पर यह बात चल रही थी कि मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी ने तो दिल्ली की बहुत सेवा करी, पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, वे दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर जब आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली की बेटी हूं, दिल्ली वाले चैन की नींद सोइए और आपकी बेटी 24 घंटे 7 दिन खड़े रहकर काम करेगी। ऐसी ही उम्मीदें आदरणीय सुषमा स्वराज जी जैसी उम्मीदें वे रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम मैडम से भी दिल्ली को है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया कह रहे थे, बस 1 मिनट और, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया कह रहे थे कि दिल्ली की जनता न्याय करेगी। हाँ, मैं भी मानता हूं कि दिल्ली की जनता ने न्याय किया है। दिल्ली की जनता ने न्याय किया है कि उनको दिल्ली सरकार से बेदखल कर दिया और राम भक्तों की सरकार को विधानसभा में भेजा है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सहरावत। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो विधानसभा की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है, इसके में एक के बाद एक जो सीएजी की रिपोर्ट है वो टेबल की जा रही है। और जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है। जब शराब घोटालों को लेकर के रिपोर्ट आई तो यहाँ पर आतिशी धरने पर बैठ गई और ये कहने लगी कि कैसे ऑफिस से भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई। उसके बाद हेल्थ सेक्टर को लेकर के जब मुख्यमंत्री एक और रिपोर्ट टेबल करती हैं सीएजी की, तो एक बार फिर से आतिशी धरने पर बैठ जाती हैं और ये कहती हैं कि हमारे विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो एक के बाद एक सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार आम आदमी पार्टी के जो कारनामे रहे हैं 10-12 सालों के, उनके काले चिट्ठे खोल रही हैं। तो इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि जब सत्ता में अरविंद केजरीवाल थे तब शराब घोटाले का उजागर हुआ था, खुलासा
खुलासा हुआ था तब अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, तब तो सरकार उनकी थी, सिस्टम उनका था। लेकिन आज की डेट में बात अगर हम करें तो सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब सत्ता जो है बीजेपी के हाथ में है। सीएजी रिपोर्ट अब टेबल कर दी गई है। एक एक घोटाले को लेकर के जो डिटेल्स है वो लोगों के सामने आ गई है और बकायदा जो मिनिस्टर इससे जुड़े हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से यह कहा गया है कि तमाम जो घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। बकायदा जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी ये कहा है सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने के बाद कि कमेटी का गठन किया जाएगा और इस पर जांच बिठाई जाएगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो चीजें इस वक्त दिल्ली में हो रही है उससे इस बात का तो अंदाजा लगता है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।